ठीक है, तो आज का यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है ऑटो लेआउट, जिसके थ्रू हम क्या बनाएंगे यहाँ पे बटन्स। ठीक है, तो क्या हम वो तो बनाएंगे, पहले ये तो बता दूं जिनका रह गया या जिनको समझ में नहीं आई ये चीज़, तो क्योंकि मैंने ज़्यादातर तुम लोग के प्रोजेक्ट देखे थे बटन के ऊपर, सब लोगों ने शेप का यूज़ किया हुआ था, जो कि नहीं करना है। नहीं करना है, शेप का यूज़ ही नहीं करना है इसमें लेआउट के अंदर। काफ़ी बच्चों ने किया हुआ था, तो मैं इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ। हाँ सही, हाँ सही बनाया था। तो अभी क्या करोगे, अभी मैं तुम लोगों को प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ एक बार दोबारा, ताकि ये चीज़ तुम लोगों के जहनों में बैठ जाए एक बार। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल दूंगा, ऑटो लेआउट, और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे बनाएंगे बटन्स, और ये यूज़ होता है अलाइनमेंट्स के लिए। ठीक है, अलाइनमेंट्स के लिए कर सकते हो, इसका आप यूज़ कर सकते हो ग्रिड्स ऐड करने के लिए, और ग्रिड्स के अंदर आप 2D डिज़ाइन बनाते, यानी कि 2D स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हो, जैसे कि रॉज और कॉलम्स में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ग्रिड्स के बाद आपके पास यहाँ पे चीज़ होती है, डायरेक्शंस होती हैं आपके पास, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे होता है डायरेक्शंस के अलावा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलाइनमेंट्स हो गई, पैडिंग होती है यहाँ पे जो बॉर्डर के अंदर होती है, स्पेसिंग के लिए यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे अंदर। और पैडिंग भी आपके पास तीन चार किस्म की होती हैं, यहाँ पे चारों किस्म की होती हैं, इंडिविजुअल भी आप यूज़ कर सकते हो, जिस तरह टॉप है, बॉटम है, ठीक है, और राइट है, और लेफ्ट है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग है, लाइन हाइट है, थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं यहाँ पे, बस। और पैडिंग के अलावा यहाँ पे आपके पास और क्या होता है, पैडिंग हुई, गैप होता है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कार्ड ऐड किए हुए हैं लेआउट के अंदर, तो ये आपको दोनों डायरेक्शंस में देगा, एक वर्टिकल में भी देगा गैप, या आप फ्रेम के ऊपर यूज़ कर रहे हो उसको, तो ये दो डायरेक्शन में आपको दे देगा यहाँ पे, जिस तरह वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, और बस इतना ही। इसको यहाँ से हम सेंटर में कर देते हैं, इन सबको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, बिल्कुल हम लोग अभी कर देंगे बिल्कुल बच्चों की तरह इसको। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, अगर आप यहाँ पे बटन्स बनाना चाह रहे हो, इनपुट्स बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कार्ड्स बनाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर आप ऑटो लेआउट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑटो लेआउट होता है आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट्स के लिए, गैप के लिए, पैडिंग है, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास मौजूद है, ग्रिड्स के लिए है आपके पास, 2D फ्रेम्स के लिए है आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा एक टेक्स्ट लिखना चाहूँगा, जिसका नाम होगा आपके पास सॉलिड कलर्स बटन। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बनाओगे सॉलिड कलर बटन, वो भी 4। ठीक है, अब बटन्स बनाने का तरीका किस तरीके से आप इसको बनाओगे, देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे बटन का टेक्स्ट ऐड कर दोगे। क्या, बस टी लिया, और यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दो, बस। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, बटन का नाम, जैसे कि मेरे बटन का नाम होने वाला है लॉगिन। क्या होने वाला है, अब यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन हो गया। अब टेक्स्ट लिखने के बाद आप
आपके पास शेप है, आपके पास इमेज है, आपके पास कुछ भी है, अगर आपने उसको ऑटो लेआउट में करना है तो आपके पास शॉर्टकट की है शिफ्ट ए। क्या है? अब एक फ़र्क आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि अभी क्या है, ये टेक्स्ट है, जैसे ही मैं शिफ्ट ए करूँगा ये किस में चेंज हो जाएगा, फ्रेम में। यानी कि जो मेरा टेक्स्ट है ये किसके अंदर आ गया, फ्रेम में। तो मुझे यहाँ पे शेप की ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत नहीं है? शेप की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट कहाँ आ जाऊँगा, फिल पे। काफ़ी बच्चों ने ये किया था, उन्होंने शेप का यूज़ कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि देखो ये भी शेप की तरह ही काम करेगा फ्रेम आपका। ठीक है, बट वो क्या है, लेआउट में बना हुआ है आपके पास। अब देखो मुझे स्पेसिंग की ज़रूरत है अंदर की तरफ। जो ये जो बॉर्डर्स है ना इसके फ्रेम के, ये किसके साथ टच हो रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के साथ हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा अंदर की स्पेसिंग के लिए पैडिंग का। किसका? पैडिंग का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, पैडिंग बोला है, पैडिंग। ठीक है, तो अब जैसे ही आप ऑटो लेआउट वगैरह ऐड करते हो तो यहाँ पे देखो ऑटो लेआउट का एक अलग से सेक्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि पहले टेक्स्ट ऐड करोगे तो टेक्स्ट के लिए टाइपोग्राफी का मिल जाता है, ऑटो लेआउट करोगे तो यहाँ पे ऑटो लेआउट का सेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपका फ्लो है, इसमें आपको थोड़ी सी डायरेक्शन वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ पे ग्रिड वगैरह मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस फ्रेम के अंदर स्पेसिंग ऐड करनी है। जिस अभी क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट जो है ये बॉर्डर्स तक टच हो रहा है ये। तो देखो मैंने बताया था जो पैडिंग है ये अंदर की तरफ काम करती है। तो देखो मुझे अगर फॉर एग्जांपल स्पेसिंग बढ़ानी है हॉरिजॉन्टल, तो मैं यहाँ पे ये वाली पैडिंग बढ़ाऊंगा। ये देखना भी तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा जैसे क्या हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, इसका साइज भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे स्पेसिंग भी ऐड हो रही है। ठीक है, जो पैडिंग के थ्रू आती है यहाँ पे। अब मैं वर्टिकल वाली बढ़ाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे ये हाइट भी बढ़ा रहा होगा इसकी, देख रहे हो, वर्टिकल में हाइट बढ़ रही है और हॉरिजॉन्टल में विड्थ बढ़ रही है यहाँ पे। अब क्या करोगे, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे इसका फिल क्या कर दोगे, वाइट। इसका कॉर्नर रेडियस राउंड करना है तो इसका कॉर्नर रेडियस आप यहाँ से राउंड कर सकते हो। ठीक है, अपेरेंस के अंदर ही ऑप्शन है। समझ गए? हाँ कर, लेकिन बेटा उतना करना है जितना, हाँ तुम्हें भी अच्छा लगे और जिसके लिए बना रहे हो उसको भी अच्छा लगे। ठीक है, यानी कि आपने देख लेना कि स्टैंडर्ड बटन्स के साइजेस कैसे होते हैं, कितने होते हैं वेबसाइट के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह देखेंगे, टेक्स्ट उसके अंदर टेक्स्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपने रखना है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कोई से भी बटन बना के ऐड कर दिया। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, स्टैंडर्ड साइज फॉर बटन इन वेबसाइट, तो ये देखो ये स्टैंडर्ड साइजेस बता देगा। मोबाइल के लिए स्टैंडर्ड साइज कितना होगा, मिनिमम 42 टू 44 पिक्सल इन हाइट। डेस्कटॉप के लिए आपके पास है यहाँ पे क्लिक टारगेट है, आपके पास यहाँ पे स्पेसिंग देख लो, यहाँ पे है स्केलिंग, यहाँ पर मौजूद है। और इस तरीके से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे है। अगर मैं प्रॉपर देखना चाह रहा हूँ इन वेबसाइट डिजाइन फिग्मा, ये देखो स्टैंडर्ड बटन की जो हाइट होती है फिग्मा के अंदर वो कितनी होती है, 32 पिक्सल टू 48 बटन की, जो आप वेबसाइट के लिए डिज़ाइन करते हो। अब जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो मीडियम बटन्स होते हैं उनके लिए 32 टू 40 है, और जो लार्ज बटन्स होते हैं उनके लिए 48 पिक्सल है। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, आप ऑटो लेआउट का यूज़ कर सकते हो, उसमें शॉर्टकट की देखी हुई है, लिखी हुई है टू मैनेज पैडिंग टाइपिकली 16 टू 32 पिक्सल हॉरिजॉन्टल एंड
18 टू 16 पिक्सल वर्टिकल। तो अभी जाके देखते हैं कि हमने कितनी कितनी बढ़ाई हुई है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कितनी बता रहा है 16 टू, और वर्टिकल में कितनी बता रहा है, चलो देखो। तो यहाँ पे बटन पे जाते हैं तो हमने पैडिंग यहाँ पे कितनी बढ़ाई हुई है, कितनी है वैसे हॉरिजॉन्टल में कितनी होनी चाहिए, कितनी 34 होनी चाहिए, 34 ले जाते हैं इसको। सही है। और वर्टिकल में कितनी होनी चाहिए, सही है। अब पता है ये तुम्हें क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जूम आउट जूम इन करके काम। अगर आपको एक्चुअल में देखना है ना कि साइज क्या आ रहा है, उसके लिए क्या करोगे, शिफ्ट वन, क्या करोगे, शिफ्ट वन। अपना डिज़ाइन बना रहे हो जो भी, अगर आप चाह रहे हो वो एक विंडो में फिट हो जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, शिफ्ट वन का यूज़ करोगे। हाँ। अपने डिज़ाइन को फिट करने के लिए इधर इसके ऊपर कैनवस के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम मल्टीपल इसकी कॉपीज ले लेंगे। तो मैं यहाँ से इसकी मल्टीपल कॉपीज ले लेता हूँ, जिस तरह अब लॉगिन के बाद यहाँ पे ले लेता हूँ इसकी। ऑल्ट का की दबा के रखोगे, होल्ड करके रखोगे, ये देखो ऑल्ट का की होल्ड करके रखा, कर्सर कितने हो गए, दो हो गए। अभी हटाऊंगा तो एक हो जाएगा। ऑल्ट का की होल्ड करके रखोगे तो डबल कर्सर हो गए। अब इससे जो भी चीज़ पकड़ के बाहर लाओगे उसकी कॉपी आएगी। अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए इनकी। और यहाँ पे हम बना लेंगे इसको सबमिट का बटन। और इस बार क्या कर देंगे, इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी बढ़ा देंगे। कुछ इस टाइप के भी बटन होते हैं, कुछ लेंथ में ज़्यादा होते हैं, कुछ लेंथ में कम होते हैं। हाँ, क्या लिख दो, ये तुम कीबोर्ड के बटन बना रहे हो या वेबसाइट के बटन बना रहे हो, कुछ भी कर लेंगे, चलो कुछ भी कर लो तुम, ये लो, ठीक है। अब इनमें क्या करोगे, इनमें आप इनके कलर चेंज कर दोगे। इस तरीके से आपने यहाँ पे 4 बटन बना लेने अलग अलग डायमेंशंस के, ठीक है। ठीक है। अब इसी तरीके से 4 बटन आप बना लोगे ग्रेडियंट के, ठीक है। इसी को भले कॉपी कर लेना, ये टेक्स्ट आ गया, फ्रेम को कॉपी करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिल में आके ऊपर दूसरा ऑप्शन किसका है, ग्रेडियंट कलर का, यहाँ से ग्रेडियंट कलर ऐड कर लेना, ठीक है। ये 2 कलर्स के ऑप्शन है। और ऐड करने तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है। ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे होता है कि आप एक मल्टीपल कलर्स यूज कर रहे हो एक ही शेप के अंदर, ठीक है। गोला गेंडा, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास, यहाँ से मैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ के इसकी डायरेक्शन में अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है। इनका डिस्टेंस मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ, थोड़ा सा करीब ला सकता हूँ इनको। तो देखो ये एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे बनी हुई, आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी ग्रेडियंट की टाइप है वो क्या है, लीनियर है। इसी तरीके से आपने टाइप चेंज करनी है तो यहाँ पे कौन सी है, रेडियल भी है, तो ये सर्कल फॉर्म में कर रहा होगा। उसके बाद एंगुलर है, ये एंगल फॉर्म में कर रहा होगा। और ये डायमंड है, ये डायमंड फॉर्म में कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से आपने चारों फॉर्म्स यहाँ पे अप्लाई करनी है। पहला रेडियल वाला हो जाएगा, दूसरा लीनियर वाला हो जाएगा, तीसरा एंगुलर वाला, और चौथा डायमंड वाला, ठीक है। अलग अलग कलर्स अप्लाई करने हैं और बटन्स के भी अलग अलग नाम होने चाहिए। डायमंड, ठीक है। उसके बाद 4 बटन बनाओगे आइकन्स के साथ, किसके साथ,
अब देखो आइकन के साथ में ज़रा प्रॉपर तरीके से बनाना, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे आइकन ले आना। यहाँ पे अगर मैंने होम का बटन बनाना है तो मैं होम वाला आइकन ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, राइट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ आता हूँ और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइज थोड़ा और छोटा कर लेंगे, इसको ले जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लेके जाने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, टेक्स्ट लोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, होम। ठीक है, होम लिखने के बाद इसको ले आओगे बिल्कुल इसके साथ। ठीक है, अब साथ लाने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट ए करके लेआउट ऐड कर देना है। अब वही करोगे, पैडिंग बढ़ा दोगे स्पेसिंग के लिए यहाँ पे, तो ये डायमेंशन भी खुद ही चेंज कर देगा आपकी। ठीक है, उसके बाद कलर फिल करना है तो कहाँ आ जाओगे, ठीक है तो ये वाला ग्रेडियंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब टेक्स्ट को अगर वाइट करना है तो यहाँ से टेक्स्ट को भी आप वाइट कर लो, डबल क्लिक कर लो, सिंगल क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लो इसको। उसके बाद कॉर्नर रेडियस राउंड करना है तो यहाँ से कॉर्नर रेडियस राउंड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने और बटन बना लेना, जिस तरह एक होम का हो गया और एक चलो बना लेते हैं विंडो का, तो यहाँ पे लिख दोगे विंडो। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे विंडो। इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कर लो कॉपी इमेज, फिर यहाँ आओ, पहले होम को सिलेक्ट करो और इसको कर दो इसके साथ रिप्लेस। होम को सिलेक्ट किया, अब मैं चाह रहा हूँ जो वहाँ से कॉपी की हुई है ना इमेज, वो एग्जैक्ट इसी साइज में यहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो मैं हाँ, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लूँगा और फिर इसको पेस्ट कर दूँगा, तो उसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पे। इस तरह नहीं किया। अब यहाँ पे जो कलर है इसका हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक। इससे टाइड मजा है ना इसके सॉलिड कलर में, ये लो। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम बना लेंगे ऐड टू, यानी कि देखो एसिड्स जो है ना आपको जमा करके रखने होते हैं पहले से। ठीक है हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि एसिड जो है ना आपको पहले से जमा करके रखने पड़ते हैं। इनपुट्स हो गए, बटन्स हो गए, ये चीज़ें पहले से बना के रखनी पड़ती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप कोई डिज़ाइन पे काम कर रहे हो तो आप सारा वक्त इन्हीं चीज़ों को दोबारा बनाने में ज़ाया कर दो। मतलब एसिड जो है, मतलब कि जो आप बटन्स हो गए और लेआउट्स हो गए, इनपुट्स हो गए, इस टाइप की जो चीज़ें ना आप क्या कर सकते हो पहले से बना के रख सकते हो, ताकि जब आप दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो आपका सारा टाइम इनमें ज़ाया ना हो। हाँ, अब देखो एक अलग से फाइल बना के रख लो, वहां से कॉपी करके वहां पे ले आओ, या पेजेस बना लो अलग अलग। यहाँ पे तो हर ऑप्शन है आपके पास। अब आपके पास टाइम नहीं होता इतना डिज़ाइन के ऊपर कि आप पूरा पूरा दिन उसी डिज़ाइन पे लगाओ, दो दो दिन लगाओ, तीन तीन दिन लगाओ। हो सकता है कहीं पे काम करो उसको 2 घंटे में चाहिए, 3 घंटे में चाहिए, तो आप क्या करोगे, एसिड्स का यूज़ करोगे, यानी कि बने बनाए जो चीज़ें होंगी ना आप उनका उनका यूज़ करोगे यहाँ पे। सिर्फ आपको क्या करना होगा, उनमें कलर वगैरह चेंज करना होगा, थीम्स वगैरह के हिसाब से आपको रखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जितना टाइम हो सकता है उतना बचाओ, पहले एसेसरी अपने सारे एसेट जमा करके रखो, फिर जब ज़रूरत हो फिर उनको यूज़ कर लो आप। ठीक है, अब
ऐड टू कार्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ के कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूँगा। और फिग्मा के अंदर तो ये ऑप्शन ये भी है कि आप वो भी कर सकते हो, क्या नाम है, अपना जो भी आप एसेट्स बना रहे हो ना यहाँ पे, उनको पब्लिश भी कर सकते हो ताकि दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से आप दूसरे लोगों का भी अपने पास ला सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। उनको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने पब्लिश किए भी होते हैं उन्होंने। आप उनकी चीज़ें अपने पास यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस फॉन्ट वगैरह का ख्याल रखा करो कि जिस तरह ये अभी तो हो रहा है ज़्यादा बड़ा टेस्ट, बल्कि आपका ना हो रहा हो बस, क्योंकि भाई नॉर्मल फॉन्ट हो आपका 18-20 बहुत है इतना। बस आपने बटन के साइज को देखना है, हमने कि आपका बटन का साइज कितना है, इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा है जिस तरह ये है। अगर मैं इसको छोटा करूँगा ना, देखना ये सही लगना शुरू हो जाएगा। ये देखो, अब देखो डिज़ाइन टाइपोग्राफी ऐसी हो कि यूज़र को मारे नहीं, यूज़र को डराए नहीं कि भाई अभी वो निकल के बाहर आ जाएगा। आपने नॉर्मल रखने हैं बिल्कुल साइजेस यहाँ पे। अब देखो अब कैसे सही लग रहे हैं बटन, कितना फ़र्क आ गया इनमें। ठीक है, 4 सॉलिड कलर बटन, 4 ग्रेडियंट, 4 आइकन्स और 4 बनाओगे ग्लास इफेक्ट वाले बटन। पहले ऑटो लेआउट ऐड करोगे, पहले फिल कर रहे थे ना कलर, अब फिल नहीं करोगे, अब इफेक्ट पे जाके ग्लास को ओपन करोगे और उसमें फ्रॉस्ट बढ़ा दोगे, जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है ग्लास में। और जैसे कि ये वाला बटन है, इसको कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, अब इसमें ये सीन है कि इसका हमने फिल्म हटा देना है, इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पर आके ग्लास सेलेक्ट करना है। अच्छा, ग्लास जो है वो सिर्फ फ्रेम के ऊपर ही काम करता है, ये भी याद रखना, शेप के ऊपर नहीं करता है। और इसका फ्रॉस्ट जो है वो बढ़ा दो। आपने एक चीज़ और कर लेनी है, इनके ना बैकग्राउंड्स रखना है। क्या रखोगे, तो पहले तो एक शेप बना लेते हैं, छोटा सा ही शेप बनाना, ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर आओ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ समझने के लिए मैंने दिया हुआ कि थोड़ा सा समझ जाओ, इसको इस्तेमाल करना आ जाए तुम लोगों को। अभी कोई इतना मुश्किल काम नहीं दिया है। इसको कॉपी करो, यहाँ पर आओ, इस शेप को सेलेक्ट करके यहाँ पे इमेज को पेस्ट कर दो। अब देखो इसका वो बटन कहाँ गया, बटन पीछे है, तो इस पर राइट क्लिक करके इसको ले जाओ, सेंड टू, बटन आ गया। बैक। ठीक है, अब इसका स्ट्रोक बढ़ाना है, तो यहाँ पे स्ट्रोक आओ, वाइट करो और इसका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ा दो। हाँ, अलग अलग बैकग्राउंड होनी चाहिए। इमेज छोटी सी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, यही रखो। जो थोड़ा सा बड़ा भी कर दोगे कोई मसला नहीं है, ये अपने हिसाब से देखना है आपने। क्योंकि सारे बच्चों की गलती इसी में थी, सारे शेप बना के बटन बना रहे थे। क्या, ठीक है, आज से भी ये बटन्स का था यहाँ पे, और फिर इंशाल्लाह बाद में ग्रिड्स हैं इसमें, और कार्ड्स देखेंगे यहाँ पे हम इंशाल्लाह।